रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। पहली बार विजय थलापति ने अपनी तेवर दिखाई है जब से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, न सिर्फ तेवर दिखाया है बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ड्रीम कह सकते हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कह सकते हैं, या फिर ड्रीम मिशन है, उस मिशन के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि किस तरीके से सदन के अंदर पिछली बार एक ऐसा बिल लाया गया था जिस बिल को विपक्ष ने गिरा दिया था, और इस बार फिर से उस बिल को लाने की तैयारियां चल रही हैं। और महज 10 दिन के बाद, यानी 20 तारीख को, 10 दिन के बाद ही 20 तारीख को हंगामे के आसार हैं, क्योंकि इस बार भी पक्ष विपक्ष आमने सामने होता दिखाई देगा। इसीलिए तोड़फोड़ की खबरों के बीचों बीच कई बड़े सांसदों को तोड़ लिए गए, कई बड़े और सांसदों को तोड़ लिए गए, कई जो है नेताओं पर डोरे डाले जा रहे हैं, कई बड़ी पार्टियों पर डोरे डाले जा रहे हैं, दाने खिलाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हर हालत में डिलिमिटेशन बिल पास करा लिया जाए, 360 का आंकड़ा, 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करा लिया जाए। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ बात विचार चल ही रहा था कि विजय थलापति ने सीधे तौर पर मोदी जी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए उस बिल को ही रिजेक्ट कर दिया, यानी कुल मिलाकर के ना कह दिया। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भाई इस बिल से टीवीके का क्या कनेक्शन है। मैं कनेक्शन बताऊंगा अभी आपको, लेकिन दोस्तों आप समझिए कि किस तरीके से पिछली बार महिला आरक्षण बिल के नाम पर डिलिमिटेशन बिल लाया गया, और उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, उस बिल को गिरा दिया, और जनता के बीच में बीजेपी ने मैसेज यह दे दिया कि यह महिला विरोधी है, महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है, ये नहीं चाहते कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो गया, ये किस लिए लाया जा रहा है, सिर्फ लागू करने की देरी है, सरकार जब चाहे लागू कर दे। अरे आपको इतना बिल पास कराने की जरूरत ही क्या है, आप अभी से, आज ही से महिलाओं को दे दीजिए जितनी भी सीटें, उसमें से 50% आरक्षण, जो भी आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। देरी किस बात की, सब कुछ आपके हाथ में, सरकार के आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं किया गया दोस्तों। अब फिर से सारे सांसदों को तोड़ करके, कभी उस पार्टी से, कभी उस पार्टी से, कभी एनडीए को समर्थन दिलवा करके, सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा करके एक बार फिर से इसी 20 तारीख से मॉनसून सत्र स्टार्ट होने जा रहा है, और फिर से इसमें ये 3 बिल लाने की तैयारियां चल रही हैं। वो पहला बिल जो 30 दिन के अंदर कोई जेल गया तो 31वें दिन अपने आप कुर्सी से हट जाएंगे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई बड़े नेता क्यों ना हो, कुर्सी चली जाएगी। दूसरा बिल डिलिमिटेशन वाला, और तीसरा जो है एक देश एक चुनाव को लेकर के है, यानी वही डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, जो भी आप जोड़ लीजिए, एक देश एक चुनाव को लेकर के भी है। तो बड़े बड़े महत्वपूर्ण बिल है जिसको सरकार पास कराना चाहती है। लेकिन इसी बीच पूरे मंसूबों पर टीवीके ने, यानी विजय थलापति की पार्टी ने, खुद टीवीके ने, खुद विजय थलापति ने इस पूरे बिल को लेकर के ही रिजेक्शन में डाल दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता जो है इसको पास होने नहीं देगी। खबर आई दोस्तों, खबर जरा देखिए, नव भारत टाइम्स की खबर है, और खबर की हेडलाइन, तमिलनाडु नहीं स्वीकार करेगा परिसीमन, सीएम विजय ने संसद के मानसून सत्र से पहले ही साफ कर दिया स्टैंड। दोस्तों, खुले तौर पर इस बार विजय थलापति ने केंद्र की सरकार को, मोदी जी और अमित शाह को सीधे खुले तौर पर स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि तमिलनाडु के अंदर जो है यह परिसीमन वाला जो बिल है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों असली खबर पर मैं आता हूं। लिखा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने करूर में शुक्रवार को इमोशनल स्पीच के बीच परिसीमन के मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। विजय ने कहा कि चर्चा हो रही है कि परिसीमन बिल आए, तमिलनाडु को यह बिल मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इसके नियम और शर्तें सामने नहीं आई हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य इस कदम को स्वीकार नहीं करेगा। पिछली बार इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था, तब राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने इसका
तगड़ा विरोध किया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद परिसीमन बिल को लेकर के कह रहे हैं कि तमिलनाडु जो है परिसीमन को यानी डिलिमिटेशन को स्वीकार नहीं करेगा। कुल मिला के दोस्तों, मोदी जी के सामने, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने वो सीएम कह रहे हैं, वो थलापति कह रहे हैं जो आज तक अपना स्टैंड क्लियर करके नहीं रखे थे इस मामले को लेकर के। लेकिन आज जब 10 दिन का वक्त रह गया है तब विजय थलापति ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। यानी मॉनसून सत्र में बिल आने से पहले ही विजय थलापति ने धराशाही कर दिया उस बिल को। पूरे किए कराए पर, बीजेपी के किए कराए पर, मोदी जी और अमित शाह जी के किए कराए पर पानी फेर दिया है। सीधे इस बिल को लेकर के ना कह दिया है, मंजूर नहीं है। अब मैं असली खेल बताता हूं दोस्तों। जैसे आप सवाल पूछ रहे होंगे कि भाई विजय थलापति से क्या कनेक्शन, न इनके पास सांसद है, नई राज्यसभा के सांसद है, नई लोकसभा के सांसद हैं, तो बिना सांसद के ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि भाई हम जो है यहाँ पे लागू होने नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों, आप सबको पता है कि डीएमके पहले से ही, यानी जो एमके स्टालिन की पार्टी है डीएमके, वो पहले से ही इसके विरोध में है। हमने देखा कि किस तरीके से बिल जब शुरुआत हुआ उससे पहले ही वो बिल को फाड़ करके जो है काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे थे। उन्होंने उस बिल को ही जला दिया था एमके स्टालिन ने। कई जो है जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया इस पूरे मामले को लेकर के, काले कपड़े पहन करके भी, और शाम होते होते ये पूरा बिल गिर गया। तो एमके स्टालिन ने पहले ही स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम जो है इसके खिलाफ हैं, हम नहीं चाहेंगे कि ये हो। और इसमें कहा जा रहा है कि परिसीमन का मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में नया नहीं है। डीएमके लंबे समय से इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराती रही है। अप्रैल में तमिलनाडु विधानसभा में इस विषय का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस दौरान डीएमके ने आशंका जताई थी कि अगर केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण हुआ तो दक्षिण भारत के राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रस्तावित हो सकता है, यानी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हमें यह नामंजूर है। यानी डीएमके ने पहले ही कह दिया था, एमके स्टालिन ने पहले ही कह दिया था। लेकिन अब विजय थलापति का कहने का मतलब क्या है? विजय थलापति कहने का मतलब यह है क्योंकि बीजेपी की तरफ से एमके स्टालिन को दाना डाला जा रहा है और यह स्टैंड क्लियर पहले ही कर दिया गया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, यानी एमके स्टालिन इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। राहुल गांधी इस वक्त भले ही मनाने में लगे हैं, लेकिन अभी तक एमके स्टालिन ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इसीलिए टीवीके की तरफ से विजय थलापति ने कहा कि अगर जो ये विजय थलापति ने गेम खेला है, जो दांव चली है, इसका यह मतलब है दोस्तों कि या तो एमके स्टालिन बीजेपी के साथ गए, एनडीए को समर्थन दिया, तो खुलकर पूरे राज्य में उनका विरोध होगा कि पहले तो आप मना कर रहे थे लेकिन आप अचानक एकाएक आपने समर्थन कर दिया। और अगर उन्होंने समर्थन नहीं दिया तो फिर बीजेपी को 2/3 बहुमत इकट्ठा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, कर ही नहीं पाएगी 2/3 का बहुमत। इसीलिए विजय थलापति ने यह पहले स्टैंड क्लियर कर दिया कि तमिलनाडु इसको स्वीकार नहीं करेगा। यानी एक तीर से विजय थलापति ने कई सारे निशाने लगा दिए और इस बिल को सदन में आने से पहले ही धराशायी करके रख दिया। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।